नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे आपके कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूं कंज्यूमर से जुड़े अधिकारों के बारे में। आम जिंदगी में हम कितनी कुछ खरीदारियां करते हैं ना, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो कभी किराने की दुकान में सामान खरीदते हैं। किसी न किसी रूप से हम रोज़ाना एक कस्टमर या कंज्यूमर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से या ऑनलाइन जो चीज़ें खरीदते हैं वो ख़राब निकल आते हैं या फिर MRP रेट से हमसे ज़्यादा ली जाती है या कई बार प्रोडक्ट ही डुप्लीकेट निकल आते हैं और ऐसी कंडीशन में हम हो जाते हैं धोखाधड़ी का शिकार। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या करें, किससे मदद मांगे? तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर के काम आते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो चलिए जानते हैं क्या है वो सबसे अहम कंज्यूमर राइट्स जो आपकी ज़िंदगी में बेहद काम आएंगे और आपकी शॉपिंग स्टाइल को आसान बनाएंगे। पहला, सुरक्षा का अधिकार। जब हम खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसे सामान होते हैं जो ख़राब होते हैं या किसी तरह से डिफेक्टिव होते हैं जो कभी कभी खतरनाक साबित भी हो सकते हैं। ऐसे में दुकानदार कई बार हमें उस सामान को खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं या इनडायरेक्टली दबाव डालते हैं और हम कई बार उस सामान को खरीद लेते हैं। लेकिन कंज्यूमर के पास इन सभी से सुरक्षा का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी चीज़ खराब या किसी भी तरह से हानिकारक है तो आप दुकानदार से उसे बदलने के लिए बोल सकते हैं या उसे लेने से मना कर सकते हैं। दूसरा, सूचना का अधिकार। जब हम खरीदारी करते हैं तो कई बार प्रोडक्ट पर जो बेसिक जानकारी होती है जैसे MRP रेट या एक्सपायरी डेट वो कई बार नहीं होती, तो ऐसे में हमें उस चीज़ से जुड़ी जानकारी हासिल करने का पूरा हक होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई सर्विस हम ले रहे हैं तो उससे जुड़ी हर एक जानकारी हासिल करने का भी हमें पूरा हक है। चयन का अधिकार। जब हम किसी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदारी करते हैं तो हमें उसे अपने अनुसार चुनने की पूरी आज़ादी होती है। ना दुकानदार ना ही कोई ब्रांड हमें किसी खास तरह के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सुनवाई का अधिकार। अब सवाल आता है कि अगर गलती से हम ऐसी किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो क्या करें? तो ऐसे में हम इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं और हमें अपनी शिकायत दर्ज करवाने का और साथ ही उस पर सुनवाई का पूरा अधिकार होता है। न्याय पाने का अधिकार। जब हम उपभोक्ता फोरम में किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं तो हमें उस पर सुनवाई और न्याय पाने का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा मुआवजे का भी अधिकार होता है। बता दें कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेशल फोरम में जब दर्ज करवा सकता है, इसके बाद उस पर सुनवाई भी होती है और आखिर में कंज्यूमर फोरम की ओर से उसकी भरपाई के लिए उसे मुआवजा दिलवाया जाता है, जिसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 50 रुपये वाली फेयरनेस क्रीम का ऐड, जिसके गलत साबित होने पर कंपनी को शिकायतकर्ता को 50 लाख का मुआवजा देना पड़ा। उपभोक्ता की भी है कुछ जिम्मेदारियां। चलिए, अब हमने आपको आपके अधिकारों के बारे में तो बता ही दिया, ये भी बता दिया कि आप कैसे इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1800140000 पर कॉल कर सकते हैं या 8130009809 पर SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सादे कागज़ पर अपनी शिकायत लिखकर नज़दीकी उपभोक्ता फोरम में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसका हमें भी ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो जिम्मेदारियाँ। पहला, गुणवत्ता की सही से जाँच करें। जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो हमारे पास उसे खरीदने का कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो और हमने खरीद लिया। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी चीज़ को खरीदते समय लालच में फंसकर कम गुणवत्ता का सामान ना खरीदें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धोखे की स्थिति में किसी भी तरह की राहत नहीं पा सकते। दूसरा, खरीदारी के समय उसका बिल ज़रूर प्राप्त करें। इसके अलावा जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खरीदारी कर रहे हैं तो उसका बिल ज़रूर प्राप्त करें। और अगर कोई सामान लेने विक्रेता की ओर से किसी तरह की गारंटी या वारंटी दी जा रही है तो उसका कार्ड लेना और उस पर विक्रेता की मुहर व खरीद की तिथि भी लिखवाना ज़रूरी है। यदि सामान की गुणवत्ता खराब निकलती है अथवा उसमें कोई खराबी आती है तो ये दस्तावेज आपको उत्पाद से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा करने में मदद करेंगे। तीसरा, खरीदारी से पहले एस्टिमेट ज़रूर बनवाएं। अब चलिए बात करते हैं उपभोक्ता की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी की, जो क्या है। तो बता दें कि उपभोक्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी सामान को जल्दबाजी में ना खरीदें। पहले उसका एस्टिमेट बना लें और अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान की मात्रा खरीदें। इसके साथ ही सामान कहाँ से खरीदना है ये भी तय कर लें। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जागरूकता के साथ पालन करें। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।